हेलो दोस्तों। आज अब कैसे हैं आप सब लोग। दरअसल पीछे कोई रखने के लिए कोई जगह मिली नहीं तो मैंने खुले में इसमें वीडियो बना दी। तो फिर भी शुक्रिया इस वीडियो में दोबारा आने के लिए। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, लाइक करिए। लाइक करने सब्सक्राइब करने के बिना जाइएगा मत। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ। कोरोना के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे में है वो एयर पोल्यूशन हमारे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बढ़े जा रहा है। ग्लोबली इतनी डेथ्स हो रही हैं एयर पोल्यूशन के वजह से पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं। और इंडिया के एस्टिमेट करें तो टोटल 1.7 मिलियन डेथ्स हुए 2019 में, 1.7। इसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स हैं एयर पोल्यूशन के वजह से, बहुत से फैक्टर्स हैं। और साथ साथ इतनी हमारे इंडिया में डेथ हुई है, और साथ में 1.6 लाख डेथ्स ग्लोबली हुई है 2020 में। इतनी सारी डेथ्स हुई हैं, उनमें से 54,000 डेथ्स दिल्ली में हुई हैं। दिल्ली में इतनी ज़्यादा डेथ्स हुई हैं 54,000 तक। पूरे बहुत ही पॉल्यूटेड सिटी है दिल्ली उसमें से। हाँ, और एक बट साथ साथ एक और हमारे में सबसे बड़ी अचीवमेंट हुई है, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि टोटल 2000 एयर क्वालिटी वाला सर्वे हुआ था, उसमें से टॉप 30 में से 22 सिटीज़ थी जो इंडिया की थी ज़्यादा पॉल्यूटेड। मतलब इंडिया में से ज़्यादा पॉल्यूशन था 22 सिटीज़ में 30 में से। उनमें से एक नंबर 1 एक सिटी थी चाइना की, उसके बाद सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड थी गाजियाबाद, हमारे इंडिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलस। और दिल्ली एक ऐसी सिटी है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में। एज मैंने जो बोला था, गाजियाबाद सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया में। उसके साथ साथ और ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं भिवाड़ी राजस्थान, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, जिंद, हिसार, आगरा, मुजफ्फरनगर, फतेहाबाद, भंडवारी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहतक, मुजफ्फरपुर एंड धरुआ। ये सब सिटीज़ हैं जो ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं। उसके बाद मतलब टॉप 10 में से 9 सिटीज़ हमारे इंडिया की और ज़्यादा पॉल्यूटेड हैं। और चाइना की एक सिटी है जिसकी रैंक है 15, और एक बांग्लादेश की जिसकी है 16। ये सिटीज़ है जिनकी रैंक इतनी ख़राब चल रही है। और उनमें से बात करें टॉप, इतनी ज़्यादा डेथ्स, प्री मैच्योर डेथ्स भी दिल्ली में 20% लोगों को जो हो रही है प्री मैच्योर डेथ्स, वो भी एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। और इतनी एयर पोल्यूशन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूरोप एंड अमेरिकन कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ के पोल्यूशन में फिर भी ध्यान दिया जाता है। हमारी कंट्री में बहुत ही कम बात होती है, चाहे आप मीडिया में ले लो, चाहे जहाँ भी आप बात कर लो। उनको दूसरे कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तो इसमें बाद में बात करेंगे ये लोग, इसीलिए इसमें ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया स्टार्टिंग से। पर लेकिन हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2018 से में इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर था कि सब पॉल्यूशन के अलावा कुछ था ही नहीं। 2018 में दिल्ली में बहुत बुरी हालत थी पॉल्यूशन की दिल्ली में। लेकिन हम 2018-2019 के अगर हम बात करें तो 2019 में 4% बेटर हुआ है हमारा पॉल्यूशन दिल्ली का 2019 में एज कम्पेयर टू 2018। फिर भी पॉल्यूशन को हम इम्प्रूव कह नहीं सकते हैं पॉल्यूशन को। पर साथ साथ 2020 में एज लॉकडाउन के चलते, इन सब चलते दिल्ली की पॉल्यूशन 15% इम्प्रूव हुई है, 15% एज कम्पेयर टू 2019। तो बेटरमेंट हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बहुत से बात हुई जिसमें कहा जाता है कि लॉकडाउन उस पर से हुआ एयर पोल्यूशन, बेटरमेंट हुई है। तो दिल्ली में 15% इम्प्रूव हुआ है पॉल्यूशन हमारे दिल्ली में। और साथ साथ पॉल्यूशन के साथ जहाँ तक बात करी गई है कि 66 लाख, मतलब हमारी हाफ पॉपुलेशन खराब एयर में रहती है, एयर पोल्यूशन में रहती है। बहुत एयर पोल्यूशन है हाफ पॉपुलेशन में। इतना एयर पोल्यूशन के चक्कर में काफ़ी प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है। उसके साथ साथ और भी काफ़ी प्रॉब्लम है, जैसे एयर पोल्यूशन में इंडियन बिजनेस में काफ़ी इफेक्ट डालता है एयर पोल्यूशन। इंडियन बिजनेस में काफ़ी इफेक्ट डाला है एयर पोल्यूशन ने, जिसमें 95 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है इंडियन बिजनेसेस को, जो हमारी कंट्री का 3% जीडीपी का मतलब हमारी कंट्री का लॉस होता है एयर पोल्यूशन के चक्कर में। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एयर पोल्यूशन के वजह से हो रहा है, मुश्किलें सहनी पड़ रही हैं बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। एक दो तीन फैक्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्टर है। लेकिन अगर आप तब भी इसमें कुछ सवाल नहीं उठा रहे इस चीज़ में, एयर पोल्यूशन में, मतलब तब भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, तो आप एक नंबर के, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। चाइना
चाइना और इंडिया ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ्स हैं एयर पॉल्यूशन के वजह से, पॉल्यूशन डेथ्स के वजह से। 2.3 मिलियन दोनों में और 1.8 मिलियन चाइना में। मतलब 23 लाख डेथ्स जो भी हुई हैं वो इंडिया में हुई हैं और 18 लाख डेथ्स जो भी हुई हैं वो चाइना में हुई हैं। और उसके साथ में नाइजीरिया है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, ये सब कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं इसके वजह से, टू पुअर सैनिटेशन, पुअर हेल्थ के वजह से और पुअर इकोनॉमी की वजह से बहुत सी डेथ हम सहनी पड़ रही है। और बहुत बड़ा सोर्स ये भी बताया जाता है एयर पॉल्यूशन का, इंडस्ट्रीज इसमें रिस्पॉन्सिबल है, एग्रीकल्चर स्टबल बर्निंग बहुत रिस्पॉन्सिबल है हमारे एयर पॉल्यूशन में, जो बहुत इफेक्ट डाल रहा है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लाइक कुकिंग के लिए बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन में ज़्यादा वो आ रहा है एयर पॉल्यूशन में। एंड आगे हम बात करें कि हमारे इंडिया में चाइना में पॉपुलेशन कम कैसे है, तो उसमें से बहुत बड़ी एक चीज़ बताई गई है कि चाइना में एग्रीकल्चर बर्निंग जो थी, स्टबल बर्निंग थी, वो पूरी बैन कर दी गई। बात ये हुई है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया में वो बैन नहीं करा गया। तो स्टबल बर्निंग की वजह से वहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है चाइना जैसी बड़ी कंट्री में। अगर WHO की बात करें तो पूरे एयर पॉल्यूशन में हर साल 70 लाख से ज़्यादा डेथ्स होती हैं, 70 लाख से ज़्यादा डेथ्स पूरे वर्ल्ड में। तो और 70 लाख डेथ्स से ज़्यादा हर 10 में से 9 लोग पुअर एयर इनहेल करते हैं, बहुत बहुत पुअर एयर में रहते हैं वो लोग। तो हर 10 में से 9 लोग। और साथ साथ जो मेनली जो एयर पॉल्यूशन जिन कंट्री ज़्यादा डिजास्टर्स होता है वो हैं पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, वहाँ पे ज़्यादा वो हैं एयर पॉल्यूशन की काफ़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पे सहनी पड़ रही हैं। और WHO ने ये बताया है कि हर साल काफ़ी चीज़ों के वजह से एयर पॉल्यूशन होता है पूरे वर्ल्ड में, इसमें 70 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान को, जिसमें से 90% एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स हुई हैं वो हैं कंट्रीज़ हैं एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, जिसमें लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में। तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। फिर भी मोर देन 3 बिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं हमारी कंट्री में, 40% वर्ल्ड पॉपुलेशन के पास एक्सेस नहीं है क्लीन कुकिंग फ्यूल्स का और टेक्नोलॉजीज़ का होम में, जिसमें से काफ़ी हाउस होल्ड में भी काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। तो फिर ये बहुत सारी काम है जो पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी हो रहा है। तो हमें इंडिया में भी एज़ कम्पेयर टू इंडिया पूरे बहुत से वर्ल्डों में पॉल्यूशन में काफ़ी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, लेकिन हमारे कंट्री में जितना भी बढ़ जाए कोई बात होती नहीं है, बहुत ही कम डिबेट्स होती हैं। नेशन वॉन्ट्स टू नो नहीं होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसी चीज़ों में बहुत ही कम नेशन वॉन्ट्स टू नो होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को इतना शेयर करिए जो इतने लोगों तक पहुँचे कि कुछ लोगों के साथ भी पहुँचे जो डिबेट कर सकें इन चीज़ों पे, क्योंकि मैं बहुत ही कम डिबेट्स देखता हूँ इन चीज़ों पे जो होती है पूरे हमारे नेशनल मीडिया में। उनको अलग चीज़ों में फुर्सत नहीं मिलती है, उन्हें बस अब मैं बताना नहीं चाहता कुछ। तो फिर चलने से पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ऐसे ही लगे रहिए, सपोर्ट करते रहिए। मैं थोड़ा टाइम बाद फिर वापस आऊँगा, तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और हम कहते हैं कि आपको हर चीज़ में, जो भी चीज़ हो, हर चीज़ में आपको उसमें सवाल उठाना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट की चीज़ में सवाल उठाना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत मुश्किल से सफ़र कर रही है इस समय, कोविड के लेके भी साथ साथ बहुत चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री सफ़र कर रही है एज़ कम्पेयर टू इकोनॉमी भी। तो इतनी वीडियो शेयर करिए कि बहुत से लोगों तक जाए ये वीडियो, और साथ साथ शुक्रिया दोस्तों।